सभी राष्ट्रवादियों का स्वागत है पॉलिटिकल बस में। दोस्तों, कल सोनम वांगचुक को पकड़ लिया गया है। आपको बता दूं कि उसके ऊपर में एनएसए के चार्जेस भी लग चुके हैं। अब 4 मासूम लोगों की जो मृत्यु हुई है लद्दाख हिंसा में, उसमें यही जिम्मेदार है और एक तरीके से भारत विरोधी गतिविधि यह चला रहा था। खैर, जैसे ही सोनम वांगचुक दोस्तों होम मिनिस्ट्री के रडार में आया, तब से ही अरविंद केजरीवाल इसको प्रोटेक्शन देने की कोशिश कर रहा है। मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया था कि 3 लोगों को ही पूरे भारत के अंदर में मैग्सेसे अवार्ड मिला हुआ है। एक अरविंद केजरीवाल, दूसरा सोनम वांगचुक और तीसरा है रवीश कुमार। अरविंद केजरीवाल को साल 2006 में ही मिल चुका था मैग्सेसे अवार्ड और ये बड़ा ही एक्टिविस्ट था, ये एनजीओ चलाता था और इसको प्रॉपरली प्लानिंग के तहत में भारत की राजनीति के अंदर में एक पॉलिटिकल पार्टी बनाने के उद्देश्य से ग्रूम किया गया था। अन्ना हजारे आंदोलन को पूरी तरह से इसने और इसके 3-4 एक्टिविस्टों के टोले ने पूरी तरह से हाईजैक कर लिया और वहीं से अनाउंस कर दिया कि हम अपनी पार्टी खोलेंगे, आम आदमी पार्टी। अब जैसे ही सोनम वांगचुक के ऊपर में हंटर चला, उसी तरीके से इसको भी दर्द होने लग गया। वो कहावत आपने गांव में सुनी होगी कि जब शिकारी चील को गोली मारता, शिकार करता है ना, तो कौवे को लूज मोशन हो जाता है। यही हाल हुआ है। सोनम वांगचुक को धर लिया, लेकिन दर्द हो रहा है अरविंद केजरीवाल को। आपको बता दूं कि अरविंद केजरीवाल की भी एक एनजीओ हुआ करती थी जब वो राजनीति में नहीं था। उस एनजीओ का नाम था परिवर्तन। 2000 जब वो राजनीति में आया, 2014 से लेकर 2022 तक इसके ऊपर में आरोप लगे कि विदेशी फंडिंग ली है इसने। इसको प्रॉपर फंडिंग, फोर्ड फाउंडेशन से फंडिंग मिलती थी इसके एनजीओ को कि तुम एक पॉलिटिकल पार्टी तैयार करो, और उसी तरीके से ये पॉलिटिकल पार्टी में आया था। अब इन लोगों को दर्द इतना हुआ कि कल दिल्ली के अंदर में आम आदमी पार्टी ने जंतर मंतर के अंदर में धरना विरोध प्रदर्शन भी किया। सौरभ भारद्वाज रीड कर रहे थे, वही जो कैलकुलेटर से ईवीएम को हैक करने निकला था, वही जो ग्रेटर कैलाश से चुनाव हार चुका। दिल्ली की जनता ने लात मार के भगा दिया आम आदमी पार्टी को, भागो यहां से, नहीं चाहिए तुम्हारी 2 टके की भ्रष्टाचारी सरकार दिल्ली वासियों को। तो अभी जाके पंजाब में छिपा हुआ था। पंजाब में बाढ़ की सिचुएशन आई, पूरे बाढ़ से पंजाब तहस नहस हो चुका, तो ये जाके केरल में चले गए हेल्थ के इश्यूज पे, हेल्थ ग्राउंड पे। और क्योंकि सोनम वांगचुक को धर दबोचा, एफसीआरए लाइसेंस उसका कैंसिल कर दिया। और अब एक ऐसा खुलासा हुआ दोस्तों कि आप सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे, किस तरीके से जालसाजी करके सोनम वांगचुक ने विदेशी फंडिंग लेके भारत सरकार से छुपाया है। लोगों का कल्याण के नाम से इसने एनजीओ खोली थी और खुद पैसे डकार गया। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो एक्टिविस्टों का टोला है ना, जिसके सरताज बनते थे अरविंद केजरीवाल, इसलिए भ्रष्टाचारी को सबसे ज्यादा दुख दर्द हो रहा है। देशभक्त बता दिया सोनम वांगचुक को, सोचिए आप, देशभक्त। ये देखिए इसके ट्वीट, देशभक्तों को मोदी सरकार सता रही है। लद्दाख के अंदर में जिस तरीके से सीआरपीएफ की गाड़ी फूकी गई, बीजेपी का कार्यालय फूका गया, 4 लोग मारे गए, 90 से ज्यादा बुरी तरह से जख्मी है, और अरविंद केजरीवाल को लगता है ये देशभक्त है। दिल्ली दंगों के वक्त में अरविंद केजरीवाल की पार्टी के एमएलए दंगा भड़का रहे थे, लोगों को मार रहे थे, एसिड फेंक रहे थे, एसिड बना रहे थे अपने घर पे, जिसको पकड़ लिया गया है कोर्ट के द्वारा। अब तक जमानत नहीं मिली है। और वही अरविंद केजरीवाल आज खुद भी कोई कहता था ना, मैं तो देशभक्त हूं, कट्टर ईमानदार हूं जी। लिक्वर स्कैम में 5 महीने तिहाड़ियों ने घोड़ी बनाया इसको, बेल पे बाहर है ये। और आज इसका प्रेम जाग गया, सोनम वांगचुक को देशभक्त बोल रहा है। पाकिस्तान जाता है फरवरी के महीने में सोनम वांगचुक, वहां पे ग्रीन पीस के नाम पे, सोचिए आप। जबकि इंडिया से कोई प्लेन नहीं जाती पाकिस्तान भाई, ना कोई बस जाती है, ना कोई ट्रेन चलती है, कैसे पहुंच गया?
कैसे पहुंच गया ये बता दे कोई। अगर एक सेमिनार ही होता है ना भाई, आज की डेट में वर्चुअल सेमिनार का कॉन्सेप्ट आ चुका है, आपको जाना भी नहीं पड़ता कहीं पे भी, आप वर्चुअली सेमिनार को कंडक्ट कर सकते हैं। लेकिन ये पाकिस्तान गया था, सिर्फ ज्ञान देने तो नहीं गया होगा एनवायरमेंट के ऊपर में, सिर्फ ज्ञान देने का क्या मटेरियल तुम यहां से भेज दो, ईमेल कर दो, पूरा मटेरियल कॉपी पेस्ट करके डाल दो, सबको पता है एनवायरमेंट के बारे में, तुमसे ज्ञान लेने की जरूरत नहीं है। मुलाकात करने गया होगा। और अब वीडियो में खुद इसने कहा है कि नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका जैसी परिस्थिति यहां पे भी होनी चाहिए। खुद इसने वीडियो में कहा है कि हम तो चाइनीज आर्मियों को रोकते थे, हम तो इतने देशभक्त है लद्दाखी लोग, लेकिन अब हमें सोचना पड़ेगा कि क्या हम उसको जाने दें चाइनीज आर्मी को। एक कॉमेडियन के नाम पे इसने एक तरीके से धमकी दी। कोई लद्दाखी नहीं चाहता देश भारत विरोधी कोई भी गतिविधि करने, ये कुछ करता है तो खुद नाम देता है कि सब लद्दाखियों के यही सेंटिमेंट नहीं है। 370 आर्टिकल जब तक लागू था तब तक महबूबा मुफ्ती की पार्टी और उमर अब्दुल्ला की पार्टी इन लोगों को कैसे ट्रीट करती थी सबको पता है। और जब यूनियन टेरिटरी बना दिया और एक वीडियो, एक आर्टिकल दिखा दे जहां पे सरकार ने इनको वादा किया हो कि हम आपको जो हमारे कानून है, कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान के तहत में छठा अधिवेशन के दर्जा देंगे, बता दे कभी भी वादा नहीं किया था। ये जबरदस्ती का खुद की राजनीति चमकाने के लिए सोनम वांगचुक भी सोचा कि मैं भी यहां पे पॉलिटिकल पार्टी खोल लूं और मैं बनूंगा लद्दाख का चीफ मिनिस्टर। जैसे ही लद्दाख को एक स्टेटहुड का दर्जा दिया जाएगा, एक राज्य का दर्जा दिया जाएगा। एक अरविंद केजरीवाल बन चुका फोर्ड फाउंडेशन की पैदाइश, उनकी एनजीओ को बहुत फंडिंग मिलती थी, 7 करोड़ का आरोप था। अरविंद केजरीवाल अमेरिका भी जाता था। जो खालिस्तानी पन्नू है, पन्नू ने खुद वीडियो जाहिर करके बताया कि मैंने आम आदमी पार्टी को $16 मिलियन की फंडिंग दी है हमने हमारा काम निकलवाने के लिए, और अब तक अरविंद केजरीवाल ने हमारा कोई काम नहीं किया, इसलिए उसने नाराजगी भी जाहिर की थी। तो आज दर्द अरविंद केजरीवाल को हो रहा है, कौवे को लूज मोशन हो रहा है, आप समझ रहे हैं, ये चल रहा है। अब देखिए दोस्तों, ध्यान से मैं आपको जो दिखाने वाला हूं, पोल कैसे खोलिए, देखिए सोनम वांगचुक ने क्या क्या गतिविधि की है विदेशी फंडिंग लेके। आप देखिए दोस्तों, सोनम वांगचुक ने विदेशी फंडिंग लेके ये उन पैसों से क्या करता था। पोल खोली है बीजेपी के अमित मालविया जी ने। हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ ऑल्टरनेटिव्स लद्दाख HIAL डोनेशन 6 करोड़ रुपए मिले थे इनको 2023-24 के वक्त में, ठीक है। साल 2023 में जो 6 करोड़ मिले थे वही 24 और 25 के दौर में अचानक से 6 से सीधा 15 करोड़ से ज्यादा 15+ करोड़ मिले हैं। 7 बैंक अकाउंट, जिसमें से 4 तो इन्होंने डिक्लेयर ही नहीं किए थे, 4 बैंक अकाउंट के बारे में बताया नहीं था सरकार को। 7 बैंक अकाउंट थे HIAL के जिसमें विदेशी फंडिंग होती थी, जिसमें 4 बैंक अकाउंट का खुलासा किया ही नहीं था सरकार को। फिर रिसीव्ड 1.5 करोड़ इन फॉरेन रेमिटेंस विदाउट FCRA रजिस्ट्रेशन। FCRA के रजिस्ट्रेशन के बिना ही 1.5 करोड़ से ज्यादा की रकम इन्होंने विदेशी फंडिंग जुटाई थी। वायलेशन ऑफ सेक्शन 11 एंड 17 ऑफ FCRA 2010, वायलेशन किया भाई, कानून तोड़ा, कानून के तहत में सजा मिलेगी इसको। फिर डिक्लेयर्ड जीरो फॉरेन इनकम 2020 और 21 और 21 और 22 में इन्होंने बताया था कि हमें एक भी विदेशी फंडिंग नहीं मिली है, डिस्पाइट रिसीविंग फॉरेन फंड्स, जबकि विदेशी फंडिंग मिले थे। वायलेटिंग द कंपनीज एक्ट एंड IPC सेक्शन 467, ट्रांसफर्ड 6.5 करोड़ रुपया HIAL से। ये जो हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ ऑल्टरनेटिव्स लद्दाख है, वहां से दोस्तों इसने प्राइवेट फर्म में, प्राइवेट कंपनी में 6.5 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए थे। और वो जो प्राइवेट कंपनी थी उसका नाम है सेशन इनोवेशंस प्राइवेट लिमिटेड, विदाउट ग्राउंड लेवल वर्क टू जस्टिफाई सच रिजर्व्स। स्टूडेंट एजुकेशन एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख सेकमॉल, ये भी उसकी एक NGO है,
ऑपरेट्स 9 अकाउंट, 9 अकाउंट ऑपरेट करती है, 9 अकाउंट एक्टिव है इस एनजीओ के साथ में, ये जो सिक मॉल है। लेकिन इसने कितने बताए? 3, 6 तो बताए नहीं, 6 को डिक्लेयर ही नहीं किया। फिर सेशन इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड, जहां से 6.5 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए थे ना वो प्राइवेट कंपनी में, वो कंपनी किसकी है पता आपको? वो कंपनी इसकी वाइफ और इसके ही नाम पे है। डायरेक्टर है भाई, टर्नओवर 9.85 करोड़ 24-25 में, बट डिक्लेयर इन्होंने कितना किया? 1.14% प्रॉफिट ही दिखाया इन्होंने सिर्फ। जो पहले 6.13% का प्रॉफिट हुआ करता था उससे पहले, इसने अब बताया कि 1.14% का ही हमें प्रॉफिट हो रहा। 3 अकाउंट्स, जिसमें से 2 अनडिक्लेयर्ड, डिक्लेयर ही नहीं किए। रिसीव लार्ज फंड ट्रांसफर्स फ्रॉम HIAL, रेजिंग क्वेश्चंस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट एंड फंड डाइवर्शंस। इस लेवल का भ्रष्टाचार और इस तरीके से विदेशी ताकत से पैसे लेके विदेशी फोर्ड फाउंडेशन जैसी ऑर्गेनाइजेशन जो भारत को अस्थिर करने में कोई कसर नहीं छोड़ती। जॉर्ज सोरोस की काफी एनजीओ है दोस्तों जो इनके टच में है। और मैं आपको बता दूं कि पूरे भारत के अंदर में टोटल जो एनजीओ की संख्या 33 लाख एनजीओ है भारत के अंदर में, छोटे बड़े, कोई ये काम में है, कोई वो काम में है। इतनी चिंता है लोगों को कि सरकार काम करे ना करे, हम अपना समाज सेवा करेंगे। समाज सेवा के नाम पे सबसे बढ़िया धंधा है, इसमें आप जैसे हो विदेशी फंडिंग भी मिलती है और टैक्स भी बचते हैं, इसलिए खोल के बैठ जाओ एनजीओ के नाम पे कुछ भी। फिर इसको प्लॉट किया गया था परमानेंटली, इसको पाला पोसा, 3 इडियट्स मूवी के साथ में इसको लिंक किया गया, इसकी एक इमेज बनाई गई, केबीसी में इसको बुलावा आया था, केबीसी में जाके अमिताभ बच्चन के साथ में ये केबीसी खेल के आया है, तो एक इमेज इसकी बनाई गई ताकि भविष्य में जब ये पॉलिटिकल पार्टी खोले अपनी, तो ये अरविंद केजरीवाल की तरह ही एक चीफ मिनिस्टर बन सकता है लद्दाख की। 2013 में इसने कोशिश भी की थी अपनी एक पॉलिटिकल पार्टी खोलने की, लेकिन इसके आसपास में जो थे उन्होंने मना कर दिया था कि भाई हम एनवायरमेंट एक्टिविज्म ही करेंगे, हमें पार्टी वार्टी की कोई जरूरत नहीं है। फिर क्योंकि पार्टी खोलना था, उस टाइम में चीफ मिनिस्टर बनना इसका इंटेंशन नहीं था, उस टाइम पार्टी खोलना था क्योंकि आर्टिकल 370 लागू था ऑलरेडी। फिर देखिए सोनम वांगचुक पर्सनल अकाउंट 9 बैंक अकाउंट होल्ड करता है भाई, जिसमें से 8 का बताया ही नहीं किसी को, सरकार को ये बताया नहीं कि इसके पास 9 अकाउंट, एक ही अकाउंट दिया था पर्सनल अकाउंट की जानकारी, जिसमें 1.68 करोड़ सिर्फ फॉरेन फंड्स 2018 से 2024 तक, जिसमें से इसको 1.68 करोड़ मिले विदेशी फंडिंग प्राइवेट अकाउंट में, पर्सनल अकाउंट में भाई, कोई कंपनी वंपनी का नहीं, पर्सनल में। फिर जिसमें से ट्रांसफर 2.3 करोड़ अब्रॉड, विदेश में इसने ट्रांसफर किए हैं 2021 और 24 के बीच में। अननोन एंटिटीज किसको भेजे हैं किसी को नहीं पता, मनी लॉन्ड्रिंग का सीधा सीधा केस बैठता है। अब ईडी पूरी तरह से जांच करेगी भाई ये, क्योंकि मनी इसमें इन्वॉल्व है। CSR फंड्स, the biggest contradiction. While publicly criticizing corporates, Wangchuk has accepted large CSR funds, including from central government PSUs. NGO funds have been diverted to his private company, blurring lines between activism and profiteering. एक नंबर का चिटिंगबाज आदमी सोनम वांगचुक अरविंद केजरीवाल को देशभक्त लगता है, और ये भांडों का टोला और आम आदमी पार्टी का दिल्ली के अंदर में जंतर मंतर में विरोध प्रदर्शन करती है। तो आप समझ सकते हैं कि दर्द कहां पर हुआ है, किसको हुआ है। बहुत बड़े ये जितने भी बड़े बड़े एक्टिविस्टों का टोला है ना, जो भारत विरोधी गतिविधि, फिर वो चाहे किसान आंदोलन हो, स्टूडेंटों के नाम पे विरोध प्रदर्शन हो, क्योंकि जब भी कोई प्रोटेस्ट हो ना, अगर वो किसानों के नाम पे हो, स्टूडेंटों के नाम पे हो, डॉक्टरों के नाम पे हो, लॉयर्स के नाम पे हो, तो एक इंटरनेशनल मीडिया में यही छपेगा कि लॉयरों की हड़ताल है, लॉयरों ने प्रोटेस्ट किया है, डॉक्टरों ने प्रोटेस्ट किया है, स्टूडेंटों का आंदोलन है, किसानों का आंदोलन है, तो सिंपैथी मिलती है इन लोगों को। और
ये लोग किसान आंदोलन में किस तरीके से पूरा हाईजैक कर लिया था अरविंद केजरीवाल ने उस वक्त में सोनम वांगचुक जो पैदल चल के आ रहा था दिल्ली के अंदर में, जब उसको रोक लिया गया तब भी अरविंद केजरीवाल को दर्द हुआ था कि सोनम वांगचुक तो बहुत बढ़िया आदमी है, उसको क्यों रोका जा रहा है, साइंटिस्ट आदमी है। सोचिए, साइंटिस्ट बना दिया, कौन सा क्या उखाड़ लिया भाई इसने, कौन सा आविष्कार किया बताओ। वो स्तूपा छोड़ के, स्तूपा भी एक एंशिएंट टेक्नोलॉजी ही है, इसने क्या बना लिया, क्या आविष्कार किया। बस वो 3 इडियट्स मूवी में थी, वो रेंचो को क्या था वो रेंचो, उसको बना दिया था साइंटिस्ट, तो इसको भी अब साइंटिस्ट बना दिया लोगों ने, ध्रुव राठी जैसे लोगों ने। ध्रुव राठी ने बहती हवा सा वो गाना भी बैकग्राउंड में चलाया, एक वीडियो भी बनाया, अरविंद केजरीवाल ने रिट्वीट भी कर दिया। अजीब सा ड्रामा चल रहा है इन लोगों का। वो जर्मन शेफर्ड वाला कुत्ता। तो ये हाल है दोस्तों, भारत के अंदर में, लद्दाख के अंदर में तुमने हिंसा फैलाई, मासूम लोग मारे गए, मासूम लोग बुरी तरह से जख्मी हुए, तुमने हिंसा भड़काई, इसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ सोनम वांगचुक है। अब अमित शाह जी किसी भी तरीके से भारत विरोधी गतिविधियों को बख्शने के मूड में नहीं है, वो पूरी तरह से एक्शन मोड में आ चुके हैं, और जितने भी इनके रिलेटेड होंगे, इनके जैसे होंगे, उन सबकी जांच होगी। अरविंद केजरीवाल भी अब जेल जाएगा बहुत जल्दी, भ्रष्टाचार के मामले में। एक इडियट तो जेल में चला गया, पकड़ा गया, दूसरा इडियट भी जाएगा, और तीसरा जो इडियट है ना, जो भारत के अंदर में प्रधानमंत्री बनने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत जल्द उनका भी हिसाब आएगा। ये सारा भारत के अंदर में अस्थिरता, जेंजी के नाम पे आंदोलन फैलाने की, भारत को हिंसा में फूंकने की जो कोशिश करती है पॉलिटिकल पार्टी, उसको भारत के लोग, जनता जवाब देगी चुनाव के वक्त में विद बैलेट। यही डेमोक्रेसी की पावर है। भारत के अंदर में लॉ एंड ऑर्डर किसको अपने हाथ में लेने की इजाजत है? किसी को नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से, ये जो लाल डायरी दिखाते हैं ना, बता दे कौन सी धारा है, कहां पे अधिकार दिया है कि लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथ में लो। विरोध प्रदर्शन करने की सबको आजादी है। विरोध प्रदर्शन का ये मतलब नहीं होता कि आप हिंसा फूको। तो यही हो रहा है दोस्तों। आपका इस बारे में क्या कहना, प्लीज आप कमेंट करके बताइए। लाइक कीजिए इस वीडियो को, प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल। जय श्री राम सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाइयों को जय हिंद, वंदे मातरम।